Dear students, Bismillahirrahmanirrahim. Here Professor Aslan here, and I am going to tell you about the topic of our chapter 9 Kingdom Planty. इसका चैप्टर हमारा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और इसका पेयर जो है चैप्टर नंबर 6 के साथ हमारा पेयर बनता है। किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया वाले चैप्टर के साथ इसका हमारा पेयर बनता है और इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन हम आता है हमारा। किंगडम प्लांटी, प्लांट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, दूसरे को हम ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, इनको हम नॉन वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, उनको हम वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। और ब्रायोफाइट्स के अंदर ये वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप नहीं होते, इसलिए ये प्रिमिटिव टाइप के पौधे हैं जिनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। पौधों को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक को हम ब्रायोफाइट कहते हैं और दूसरे को हम ट्रैक्योफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं होते, जबकि जो ट्रैक्योफाइट्स होते हैं उसमें आपके जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो हम ग्रुपिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ग्रुपिंग जो हम ब्रायोफाइट्स में और ट्रैक्योफाइट्स में करते हैं इसमें कोई इसका स्पेशल सिस्टम नहीं है क्लासिफिकेशन का, बल्कि इसको हम कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बिना पर ग्रुप्स में प्लांट्स को जो है डिवाइड करते हैं। हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए होते हैं जिसकी बेस पर हम कह देते हैं कि ये वाला जो है ब्रायोफाइट्स में आएगा, यानी कि अगर इसमें वेस्कुलर टिश्यूज वाला सिस्टम, वेस्कुलर बंडल जो हमारे जाइलम फ्लोएम्स अगर इसमें कमी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रहे तो हम कहेंगे ये ब्रायोफाइट्स है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को सिमिलर करते हैं और चीज़ों को जो है वो गैर मुश्तरक करते हैं, डिसिमिलर करते हैं, और उसकी बिना पर हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। इस स्लाइड के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात बताई गई वो यही है कि पौधों को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक का नाम ब्रायोफाइट है जबकि दूसरे का नाम ट्रैक्योफाइट है। और ब्रायोफाइट में जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। वेस्कुलर टिश्यूज क्या है? जाइलम फ्लोएम्स। जाइलम क्या है? पौधों में पानी का निज़ाम, पानी को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम, और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम। तो ये जो ब्रायोफाइट्स के अंदर इनकी जो है कमी होती है या ना होने के बराबर होते हैं, और जबकि जो ट्रैक्योफाइट है उसमें वेस्कुलर आपके टिश्यूज मौजूद होते हैं। देन ये जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट पेज में ही आपकी बुक के अंदर दी गई है कि ब्रायोफाइट्स को हमने देख लिया कि इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और इस डिवीजन के अंदर जो है इसको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इधर से कि कौन कौन सी जो डिवीजन्स हैं वो ब्रायोफाइट्स में आती हैं और कौन कौन सी डिवीजन जो है वो ट्रैक्योफाइट्स के अंदर आती हैं। तो अब इसमें जो है हेपेटिकोप्सिडा जो है, और कॉमन नेम उसका जो है वो लीवरवर्ट्स है, और नीचे जो डिवीजन दी गई है वो है आपकी मसाए, और इसको ब्रायोप्सिडा जो है दिया गया, सही तरीके से शो नहीं हो रहा, ब्रायोप्सिडा जो है कहते हैं इसको। और मोसिस आपने पढ़ा हुआ है कि मोसिस होते हैं, ठीक है, और ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बहुत पुराना। एंथोसिरोप्सिडा, इसको हम हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को ये 3 ग्रुप्स में आगे जो है इसकी डिवाइड कर दिया गया है मज़ीद। और इसके बाद जो है आपका पास ट्रैक्योफाइटा आता है जिसमें वेस्कुलर प्लांट्स हमारे आ जाते हैं। ट्रैक्योफाइटा में आपके पास कौन कौन सी डिवीजन्स आ जाती हैं? कुछ डिवीजन्स हैं और फिर मज़ीद इसको आगे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सिलोप्सिडा जिसको हम विस्क फंस कहते हैं, इनको हम आगे जाके देखेंगे। इनको लाइकोप्सिडा जो है क्लब मोसिस होते हैं। स्फिनोप्सिडा जो है हमारे पास इसको हॉर्स टेल कहते हैं। टीरोप्सिडा फीड जो है फन सीड प्लांट्स है। क्लास फिलेसिनी इसको कहते हैं, फिलेसिनी आ जाती है हमारे पास, फन्स की क्लास। देन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं दैट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब होता है भाई नेक्ड, नेक्ड सीडेड प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके बाहर फ्रूट नहीं होता उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे चिलगोजा हो गया, बादाम हो गया, तो इनके बाद नट शेल होता है, वो तो इसका प्रोटेक्टिव जो है लेयर है उसकी हम कह देते हैं उसको,
लेकिन अब जिस तरीके से अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो एप्पल के जो है वो सीड इसके इर्द गिर्द जो है फ्रूट होता है, तो जो है इसलिए हम इसको नेक्ड सीडेड कहते हैं। एप्पल जो है आपका एंजियोस्पर्म में आएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स में आएगा, और लेमन हो गया, गावा हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, तो ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। जबकि नेक्ड सीडेड प्लांट जो हैं जिनके अंदर जो सीड होता है वो नेक्ड होता है, उसको फ्रूट ने कवर नहीं किया होता, तो उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको एलमंड की दी, बादाम की दी है, ठीक है, इसके अलावा चिलगोजे की एग्जाम्पल आपको दी है। आजकल सर्दियों में बहुत यूनिक है और मशहूर सौगात उसके कह देते हैं। तो ये नेक्ड सीडेड प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। नेक्ड सीडेड इसलिए इनको कहते हैं कि इनके बाहर जो है सीड नेक्ड होता है, सीड को फ्रूट ने कवर नहीं किया होता, इसलिए वजह से इनको नेक्ड सीडेड बोला जाता है। देन हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, के प्लांट्स की, कि ब्रायोफाइट्स की प्लांट्स में जो है कि इसमें मेंबर ऑफ डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट्स में फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज लैंड, सबसे ओल्ड जो पौधे हैं वो ब्रायोफाइट्स से नेचर में। और एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बात ये होती है कि ये जो है ग्रीन एल्गी से निकलते हैं, एवॉल्व हुए हैं, सबसे पुराने हैं ब्रायोफाइट्स। और ये खुद ग्रीन एल्गी जो है वो इनसे भी पुरानी है, ग्रीन एल्गी से, यानी कि इसका मतलब दुनिया जब बनी है पहले ग्रीन एल्गी थी, तो उससे फिर ब्रायोफाइट्स बने, तो ब्रायोफाइट्स जो है ग्रीन एल्गी से बने हैं। ग्रीन एल्गी में क्या है आपको पता है कि हमने चैप्टर जो है 7 के अंदर पढ़ा है कि ग्रीन एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, और इस तरह के जो प्रोसेसेस जो हैं इसके क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ग्रीन एल्गी से जो है ब्रायोफाइट्स जो हैं वो निकले हैं, इवॉल्व हुए हैं। ये पाए अक्रंस कहाँ पर है, भी मौजूद कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पुअरली अडेप्टेड टू लाइव ऑन लैंड, मेनली कन्फाइंड टू डैम्प, गीली जगहों पर, शेडी प्लेसेस पर, ऐसी जगह जहाँ पर नमी होगी, गीली इसी जगह होगी, और शेड होगा, सायादार जगह पे पाए जाएंगे। बात हमने उनकी ब्रायोफाइट्स की फिर आगे कि इनमें डिवॉइड होती है। डिवॉइड का मतलब होता है जी कमी होना, किसी चीज की कमी होना, डिवॉइड होना, डिवॉइड ऑफ द स्पेशल कंडक्टिंग जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें जाइलम एंड फ्लोएम की जो है वो कमी होती है, इसी वजह से तो इनको ब्रायोफाइट्स की पहचान ही है कि नॉन वेस्कुलर होते हैं, जिनमें जाइलम फ्लोएम जो है उनकी कमी होती है, उनकी डिवॉइड होती है। जाइलम और फ्लोएम का तो जो हम वेस्कुलर जो है कह देते हैं, टिश्यूज कह देते हैं, वेस्कुलर बंडल्स का नाम दे देते हैं। तो एक तो ये गीली सी जगह पर पाए जाते हैं और शेडी इलाके में पाए जाते हैं, और निकले कहाँ से हैं जी, ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं और जाइलम फ्लोएम में पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा जी, इसमें जो है फ्लोएम सिस्टम और जाइलम खुराक को कंडक्ट करने वाला और पानी को कंडक्ट करने वाला जो जाइलम टिश्यूज कमी होते, फिर खुराक किस तरीके से मिनरल्स या विटामिन या कोई चीज जो है मूव करनी, तो कैसे मूव करेगी, यस, उसको मूव करने के लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम कोई ना कोई होना चाहिए। अगर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की कमी है तो पानी जो है वो जाइलम टिश्यूज के जरिए नहीं जा रहा, फूड फ्लोएम के जरिए नहीं जा रही, तो फिर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो जी। तो इनके अंदर जो प्रोसेस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है। इस तरह से मिनरल्स और फूड को भी ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। इनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो आपके हम कह सकते हैं कि वाटर को और जो है नमकियात को और मिनरल्स को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन इसकी हम बात करेंगे क्यूटिकल, तो क्यूटिकल इनकी प्रॉपर और वेरी थिन क्यूटिकल प्लांट बॉडी होती है। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द जनरल सरफेस ऑफ द प्लांट, तो प्लांट्स की जो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि इनको हम एम्फीबियंस भी कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स वर्ड, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन भी कहते हैं। अच्छा, एक दफ़ा ये आपको सामने डायग्राम शो हो रही है, ये ऐसे पौधे होते हैं ब्रायोफाइट्स, इनके इनमें 2 जनरेशन्स होती हैं, एक स्पोरोफाइट आपको नज़र आ रही होगी और नीचे गमीटोफाइट है। गमीटोफाइट के ऊपर जो है स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो लगा होता है। ये 2 जनरेशन्स होती हैं और इन 2 जनरेशन्स की वजह से इनको हम कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर आती है,
गेमिटोफाइट भी प्रोड्यूस होता है और स्पोरोफाइट भी होता है। स्पोरोफाइट जो होती है, मैं डायरेक्ट आपको इसके ऊपर ले जाऊं एक स्पोरोफाइट को गेमिटोफाइट को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जो ब्रायोफाइट्स पौधे होते हैं, ये देखें ऊपर वाली स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये गेमिटोफाइट जनरेशन है, और नीचे ये इनके रूट्स हैं जिसको हम राइजाइड कहते हैं। देन हमें इसमें ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जो है अटैच होती है गेमिटोफाइट के साथ, क्योंकि स्पोरोफाइट में मुकम्मल तौर पर अपना न्यूक्लियस अपना क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता, तो वो डिपेंड करती है इसके ऊपर गेमिटोफाइट के ऊपर। और स्पोर्स में भी एबिलिटी होती है कि वो एक प्लांट को आगे बनाते हैं। इसको हम इसको अभी तक ये कि स्पोरोफाइट जो है वो अटैच होती है गेमिटोफाइट के साथ, और गेमिटोफाइट्स के नीचे रूट्स होती हैं। तो प्लांट्स के अंदर इनके अंदर दो जनरेशन्स होती हैं, स्पोरोफाइट स्पोर फॉर्मेशन और गैमेट फॉर्मेशन। इस वजह से हम कहते हैं कि दोनों जनरेशन्स होती हैं और इनको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस कहते हैं। इनके अंदर होता है हेट्रोमार्फिक होते हैं, वो यही है कि गैमेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से हम इनको हेट्रोमार्फिक कहेंगे कि स्पोर्स के ज़रिए से भी अपनी जो है वो जनरेशन को बढ़ा रहे हैं और गैमेट्स के ज़रिए से भी जो है अपनी जनरेशन्स को बढ़ा रहे हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है आगे हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। नॉन वेस्कुलर होते हैं और इनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते, फ्लावर लेस प्लांट्स होते हैं, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मार्फोलॉजिकली हाइड्रोमार्फिक होते हैं। और इस जगह में इस पिक्चर में आपको जो है हम कह सकते हैं कि एक गेमिटोफाइट जनरेशन्स को दिखाया गया है। डोमिनेट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी पर डिपेंड नहीं करती जनरेशन। जो दो जनरेशन हमने बात की ना आपको, कि एक गेमिटोफाइट जनरेशन होती है, ठीक है, और गेमिटोफाइट के साथ जो है ये स्टॉक सा नजर आ रहा है आपको, ये स्पोरोफाइट जनरेशन अटैच है। गेमिटोफाइट जनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफाइट जनरेशन दो जनरेशन होती हैं इनके अंदर, तो इस वजह से हम इनको हेट्रोमार्फिक भी कहते हैं। तो और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिपेंड करती है गेमिटोफाइट पर, लेकिन गेमिटोफाइट खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, वो प्रोसेस के जरिए अपनी फूड तैयार कर सकती है, न्यूट्रिशन ले सकती है। लेकिन स्पोरोफाइट जनरेशन वो मोहताज है जी गेमिटोफाइट की, वो डिपेंडेंट है किसकी, गेमिटोफाइट की। और गेमिटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट होती है गेमिटोफाइट, इंडिपेंडेंट होती है, फ्री लिविंग होती है। और गेमिटोफाइट जनरेशन का काम क्या है कि उसने गैमेट प्रोड्यूस करने होते हैं, इस वजह से उसको हम गेमिटोफाइट कहते हैं। अगर मेल गैमेट्स की बात करें तो वो स्पर्म होंगे, और अगर फीमेल गैमेट्स की अगर हम बात करें तो वो एग प्रोड्यूस होंगे। गैमेट्स की बात करें तो इसमें मेल की बॉडी दिखाई गई है, जिसको हम थैलस, ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम कह दें कि हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें। हमने पहले भी पढ़ा था वो है इसको, कि थैलस किसे कहते हैं, कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें ट्रू रूट्स में, लीव्स में और स्टेम्स के अंदर, तो उसको हम जो है थैलस स्ट्रक्चर का नेम देंगे। तो मेल थैलस है, ये रूट लाइक राइजाइड है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और साथ इसमें 3D4 है, ये मेल स्ट्रक्चर है, मेल थैलस है। और ये फीमेल है, इसमें फीमेल में ये होता है कि उसमें आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, और आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो एग्स प्रोड्यूस होंगे, और N3D4 है और इसके अंदर जो है वो उसके स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो है फीमेल बॉडी है प्लांट की, और ये मेल है दिखाई गई है। तो जैसे कि वही बात बता दी कि थैलाइड स्ट्रक्चर की मैंने बता दी कि सम लिवरवर्ट्स एंड मोसिस डिफरेंशिएटेड इनटू स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग टू स्टेम लीव्स एंड राइजाइड। वही मैंने बताई कि ऐसी जो है स्ट्रक्चर हो जिसको स्टेम्स की तरह जो मिलती हो, रिजेंबल करती हो स्टेम से, लीव से, राइजाइड से, लेकिन उनकी जैसी ना हो, मुकम्मल उस तरह वेल डेवलप्ड सिस्टम ना उसके अंदर हो, उनसे रिजेंबल करती हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम थैलाइड या थैलस बोलते हैं। राइजाइड का फंक्शन क्या है कि ये इसको जो है गढ़ने में, एंकरेज का वर्ड यूज़ करते हैं कि एंकरेज जो है उसको गार्ड के रखने में उसको हेल्प आउट करते हैं। इस तरीके से वो एब्जॉर्ब करेगी वाटर को राइजाइड स्ट्रक्चर्स की मदद से, रूट का काम करेंगे। जैसे रूट पौधे को गाड़ने में मदद देती है, इस तरीके से राइजाइड स्ट्रक्चर जो है उसको जो है वो स्टेबल होने में और उसको गाड़ने में, एंकरेज करने में, गाड़ने में और पानी वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करेगी। देन इसकी अगर हम बात कर रहे हैं कि मेल गैमेट्स की, के
मेल गैमेट्स को हमने नाम दिया थ्रीडिया का, और आर्चिगोनिया जो है हमारे पास फीमेल गैमेट्स होते हैं। ये इधर बताया गया है थ्रीडिया होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं और बाहर एक स्टीराइल जैकेट है, और ये जो है इसका काम क्या होगा कि इसका काम इसने वो मल्टी सेलुलर है, प्रोटेक्ट करेगी, स्टीराइल कवरिंग बाहर होती है जो कि उसकी प्रोटेक्शन करती है। देन गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय माइटोसिस के जरिए, प्रोसेस होता है, आगे हम देखेंगे कंप्लीट के जो प्रोसेस होगा उसमें आगे, तो उसमें जो एंथीरोजॉइड्स जिसे हम कहते हैं, देन एग सेल्स होते हैं, और एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, और ये मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। एंथ्रीडिया के अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमेट होते हैं, ये फीमेल के एग्स में जाएंगे और उसको जो है फर्टिलाइज्ड करेंगे आपके एंथीरोजॉइड्स जिसे हम कहेंगे। देन फीमेल गैमेट्स के आर्चिगोनिया में प्रोड्यूस होंगे और उसके अंदर आर्चिगोनिया स्ट्रक्चर में एग प्रोड्यूस होते हैं, और एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर के अंदर एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम स्पर्म्स कह सकते हैं। जिस तरह मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, इस तरह अगर ब्रायोफाइट्स में बात है तो उसमें स्पर्म एंथीरोजॉइड्स होंगे, प्रोड्यूस होंगे। देन वो मोटाइल होते हैं एंथीरोजॉइड्स, तो ये एंथीरोजॉइड्स लिखा है, एंथीरोजॉइड्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड आर्चिगोनिया केमोटैक्टिकली। उसमें जो है प्रोसीजर, वो एक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल्स, जिसके ज़रिए से प्लांट अट्रैक्ट करेंगे एंथीरोजॉइड जो है, इधर ए मिसिंग है, ए एन मिसिंग ए, तो एंथीरोजॉइड जो है आपके ये भी एक गैमेट है और आर्चिगोनिया में एग होगा, और जो है हम कहेंगे कि इसके ज़रिए डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे आप केमिकल्स, और वो जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो जाके अट्रैक्ट होंगे और उसको इसको एग को जो है वो फर्टिलाइज किया जाएगा। एंथीरोजाइड जब फ्यूज होंगे एग के साथ तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, क्योंकि एंथीरोजाइड में भी एन है और ये भी एन है, दोनों एन मिलकर 2n बना देंगे जाइगोट, जिसको हम डिप्लॉयड कहेंगे। देन वो जाइगोट जो है आगे डेवलप होगा। ये पूरी स्ट्रक्चर एक दिखाई गई है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम स्टैंड फॉर के ये प्लांट्स मेल है, एंड दिस इज आर्चिगोनियम लाइफ साइकिल को दिखाया गया है, एक मोस के लाइफ साइकिल को। तो मोस जो है वो आपका मोसिस जो है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, और इसके लाइफ साइकिल को इधर दिखाया गया है कि इनके अंदर 2 जनरेशन होती हैं, गैमेट फॉर्मेशन जनरेशन जिसको हम गमीटोफाइट कहते हैं, और स्पोर फार्मिंग जनरेशन जिसको हम स्पोरफाइट कहते हैं। अब इसमें देखें, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि गमीटोफाइट जनरेशन में ये मेल है एंथ्रीडियम, इसमें स्पर्म प्रोड्यूस होंगे या एंथीरोजॉइड्स जिसको हमने नेम दिया। देन ये आर्चिगोनियम है, इसके अंदर एग प्रोड्यूस, ये वाइट कलर का शो हो रहा है कि इसके अंदर एग प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसके अंदर स्पर्म है। एयर जो है, बारिश के कतरे जो हैं वो साथ रेन ड्रॉप्स हैं, वो आपने साथ एंथीरोजॉइड या स्पर्म जिसको हम कहते हैं वो ले जाएंगे। वो स्पर्म जो है वो एग के साथ जो है इसमें एग में फ्यूज होंगे, और जब जैसे वो फ्यूज होंगे तो एन एन मिलकर वो, जैसे हमने पीछे किया कि वो 2n मिला देगा, और 2n में देन इसके अंदर जो है माइटोसिस का प्रोसेस होगा। हमने पहले एक वर्ड मैंने स्टार्टिंग में इधर दिखाया था कि ये माइटोसिस के जरिए आगे जब वो बन जाते हैं तो माइटोसिस का प्रोसेस होता है। माइटोसिस का एन 2n मिल जाएंगे, 2n में माइटोसिस होगी, और माइटोसिस का मतलब होता है कि अपने जैसी कॉपीज तैयार कर देना। तो एक सेल जो है वो डिप्लॉयड कंप्लीट जो है वो जो हम कहेंगे उसको कि डिवाइड होगा, और वो एक स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। स्पोरोफाइट जनरेशन ऐसी जो स्पोर प्रोड्यूस कर सकेगी। अच्छा, स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो खुद डिप्लॉयड होती है, लेकिन जो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है वो हैप्लॉइड्स होते हैं। बात को नोट कीजिएगा, बड़े कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ कि स्पोरोफाइट जनरेशन क्योंकि वो माइटोसिस के नतीजे में बनी है, वो डिप्लॉयड होती है, लेकिन वो आगे से स्पोर जो प्रोड्यूस करती है, आपको पता है स्पोरोफाइट जनरेशन अटैच होती है गैमेटोफाइट जनरेशन के साथ, और वो उस पर डिपेंड कर रही होती है प्लांट की न्यूट्रिशन के एतबार से, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, उसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता जो अटैच होती है उसके साथ। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड होती है क्योंकि वो माइटोसिस के नतीजे में बनी है। एम्ब्रियो में आगे जो है वो माइटोसिस होगी तो स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी, लेकिन स्पोरोफाइट जनरेशन जब बन गई, जब वो स्पोर्स बनाएगी, इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे, तो वो स्पोर जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो यही बात हम कहेंगे कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है कि 2 जनरेशन आपस में एक्सचेंज होती हैं।
एक गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, दूसरी स्पोर फॉर्मिंग जनरेशन है। देन गैमेटो देन जाइगोट रिटेन विद इन द आर्चिगोनियम फॉर सम टाइम, यानी कि जब आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर के अंदर ही जाइगोट रहेगा, यानी कि डिप्लॉयड है, और देन इट्स फॉर्म इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा नन्हे पौधे में। आफ्टर रेस्ट जाइगोट डेवलप थ्रू माइटोटिक डिवीजन टू डिप्लॉयड एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट जो है बहुत सारी माइटोसिस के बाद एक एम्ब्रियो में, एक नन्हे पौधे में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में फिर उसमें से स्पोरोफाइट जनरेशन में अल्टीमेटली वो चेंज होगा। जी, ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताई थी कि जो ब्रायोफाइट्स में होती है कि ब्रायोफाइट में दो जनरेशन होती हैं, एक गैमेट प्रोड्यूसिंग गमीटोफाइट, दूसरी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में देखें ये कैप्सूल है, ये सिट्टा है, और ये लीफ है गैमेटोफाइट में, और ये राइजाइड है, स्ट्रक्चर है। तो स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, गमीटोफाइट प्रोड्यूसिंग करती है स्पोर, लेस कॉन्स्पिक्वस जनरेशन, पार्शली और टोटली डिपेंडेंट अपॉन गमीटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। यस वी नो दैट, कि देखो आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर भी कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो अटैच है गमीटोफाइट में। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिपेंडेंट है गमीटोफाइट, बट गमीटोफाइट आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, वो खुद भी जर्मिनेट कर सकती है, अपनी फूड के अतबार से किसी पर न्यूट्रिशन के हवाले से डिपेंडेंट नहीं है, जबकि स्पोरोफाइट वो है वो डिपेंडेंट है गमीटोफाइट के ऊपर। और अगर इसकी हम बॉडी की बात कर सकते हैं तो इसमें फुट है, आप देखें, सिट्टा है, कैप्सूल है, तो ये स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है प्लांट बॉडी में पाई जा रही है। देन स्पोरोफाइट जनरेशन की हम बात करेंगे कि स्पोरोफाइट जनरेशन जैसे हमने बताया कि वो गमीटोफाइट ने गैमेट प्रोड्यूस हुए, मेल गैमेट की हम बात करेंगे तो वो एंथीरोजॉइड या स्पर्म्स की बात होगी, तो अगर फीमेल की हम बात करेंगे तो फीमेल में वो बात होगी एग्स की। उधर से जो है स्पर्म जब आया, एक एन और एग जो है दूसरा एन, दोनों मिला 2n, 2n में माइटोसिस हुई, सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद उसने जो एम्ब्रियो बना दिया, और उससे फिर स्पोरोफाइट जनरेशन बनी। स्पोरोफाइट जनरेशन भी जो थी वो डिप्लॉयड थी, क्योंकि वो माइटोसिस के नतीजे में बनी है। अब जब ये जनरेशन बन गई स्पोरोफाइट, तो इसके अंदर जो है कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये ऊपर वाला जो है वो जिसे हम कहेंगे क्लेप्ट्रा, ये उतरेगा कवर जिसके हम कहते हैं, और स्पोर्स बनेंगे अंदर। जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। स्पोरोफाइट जनरेशन, रिमेंबर स्पोरोफाइट जनरेशन इज अ डिप्लॉयड, बट उसमें एक प्रोसेस मियोसिस होगा, मियोसिस के नतीजे में दिस जनरेशन इज अ डिप्लॉयड। लेकिन जो स्पोर्स आए प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरेंजिया के अंदर, वो मियोसिस हो रही है और वो हैप्लॉइड है। देन स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेंगे और एक गमीटोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे, और गमीटोफाइट जनरेशन जो होगी वो हैप्लॉइड होगी। स्पोर्स जो है जर्मिनेशन की एबिलिटी होती है। आप देख रहे हो ये गमीटोफाइट जनरेशन है और ये जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिपेंड कर रही है इस गमीटोफाइट के ऊपर, और नीचे ये राइजाइड हैं, और अपनी न्यूरिशमेंट के लिए, अपनी जो है न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो अपनी खुराक जो है वो गमीटोफाइट से हासिल करती है। देन entire development take place with gametophyte plant body nourishment. Even when sporophyte is fully developed, it remain attached to gametophyte for nourishment and protection. वही बात कही कि वो अपनी नरिशमेंट के लिए जो है गमीटोफाइट के साथ स्पोरोफाइट अटैच होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो क्लोरोफिल नहीं होगा और वो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी। इस वजह से स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है गमीटोफाइट, और गमीटोफाइट में क्योंकि जो है वो क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस वो कर सकती है, इस वजह से वो आज़ाद है, अपना खाना खुद बना सकती है, जो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। बायोफाइट की हमने बात की कि बायोफाइट में जो है 2 जनरेशन आती हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। बात हमारी हुई थी कि ये स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड है, बट इसमें मियोसिस होती है, जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड हैं, और स्पोर्स के अंदर जो है हम कहते हैं वो माइटोसिस होती है, तो गमीटोफाइट बनते हैं, और गमीटोफाइट जो है वो जनरेशन आगे गैमेट प्रोड्यूस करती है, और गैमेट दैट आर हैप्लॉइड, 2 गैमेट्स दोनों हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, और इसमें स्पोर्स में आगे अगेन माइटोसिस होती है और गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट जो हैप्लॉइड जनरेशन है,
और हैप्लॉइड जनरेशन जो गैमेट प्रोड्यूस करेगी वो भी हैप्लॉइड होंगे। दो हैप्लॉइड गैमेट्स, एक मेल से आएगा दूसरा फीमेल से आएगा, दोनों फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट माइटोसिस करेंगे तो वो स्पोरोफाइड, स्पोरोफाइड इज अ डिप्लॉइड, स्पोरोफाइड इज अ डिप्लॉइड, इसमें मियोसिस होगी तो वो स्पोर्स बनाएंगे। देन इसके बाद हम ये इसमें देख लेंगे लाइफ साइकिल का, कि लाइफ साइकिल्स में से स्पोर्स हैं, ये पूरी एक बॉडी है, ये स्पोर्स हैं, यानी कि स्पोर्स हमें पता है जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके वो एक फीमेल को डेवलप कर सकते हैं, एक मेल को डेवलप कर सकते हैं। देन जब मेल और फीमेल डेवलप हो जाएंगे तो हमें पता है कि फीमेल में एग प्रोड्यूस होंगे, आर्चिगोनियम होगी, और मेल एंथ्रीडियम होगा और स्पर्म होंगे, दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे तो वो फर्टिलाइजेशन की होगी, और स्पर्म जो है इसके अंदर एग में फ्यूज़ होगा, और फ्यूज़ होने के बाद जो हम कह देंगे कि वो एक डिप्लॉयड जो है आपका जाइगोट बनाएगा, और डिप्लॉयड जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है बाद में ये पूरा प्लांट एक गमीटोफाइट और ये जनरेशन आपकी बनाएगा। और इस तरीके से इसका ब्रायोफाइट्स का जो है वो लाइफ साइकिल चलता है। तो ये वाली जो जनरेशन है ये आपकी डिप्लॉयड होती है, और इधर वाली सारी जनरेशन जो है आपकी वो उसको हम कहते हैं कि वो हैप्लॉयड होती है। तो इसके साथ जो है यहाँ तक हम आज का लेक्चर जो है उसको फिनिश आउट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखेंगे कि इनकी जो अडेप्टेशन है वो कैसे होती है और कैसे ये एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। यहाँ तक इस आज का लेक्चर फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।